हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुबह की प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग है आपको पहाड़ों के बीच में। और आज डे 4 है हमारा। डे 4 हमने ओली को कवर करना है, ओली के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ देखिए जहाँ मैं रुका हूँ बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो मैं 7:30 बजे उठा हूँ, अभी 8:30 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। पीछे सामने से सनराइज़ होता है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर लगता है। मैं पहले यहाँ रुका हूँ तो मैंने ऊपर छत से सनराइज़ देखा था, बहुत सुंदर लगता है। और तब ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। इधर फोग था, फोग के बीच में सनराइज़ हो रहा था और ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। इधर अगर आप इस साइड पे देखें, ये हाईवे है, इधर से हरिद्वार से आते हैं और ये सामने बद्रीनाथ के लिए रास्ता जा रहा है, जोशीमठ के लिए रास्ता जा रहा है। ये सारे ऊपर के माउंटेन जो हैं, ये सारे माउंटेन जितने भी हैं, ये सब स्नोफॉल के दौरान बर्फ़ से ढके रहते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा रहता है यहाँ का। और यहाँ से अब सीधे हम जोशीमठ पहुँचेंगे। जोशीमठ से ओली, जो लगभग हार्डली आप ये मान के चलिए लगभग 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में हम ओली पीक पर होंगे और ओली पीक पर हम नज़ारा देख रहे होंगे ओली का सुंदर सा। वहाँ चेयर कार और केबल कार जो भी है उस सब के बारे में जानेंगे। टोपटा के बारे में सारा आपने देखे है, देवताल की ट्रैकिंग आपने देख ली, तुंगनाथ टेम्पल के बारे में जान लिया, पंच केदार में से एक है उसकी ट्रैकिंग देख ली, चंचला के बारे में जान लिया। आज ओली के बारे में जान लेंगे। तो चलते हैं रास्ते में, करते हैं सारी बातें ओली देखते हुए। बाय बाय। दोस्तों, पिपलकोटी में एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर, जो हाईवे पर ही है और यहाँ से ही बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं। तो जोशीमठ तक पहुँचते हुए यही एक पेट्रोल पंप है, फुल कर देना, ठीक है। इसके बाद सीधे जोशीमठ में पेट्रोल पंप है। तो वो पेट्रोल पंप कई बार वहाँ पर पेट्रोल नहीं रहता, तो बेटर थिंग अगर आप ओली जा रहे हैं, जोशीमठ जा रहे हैं या बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, तो आप यहाँ से पेट्रोल की टंकी फिलअप करके तब आगे की तरफ जाएँ। ये पिपलकोटी का मेन बाज़ार है दोस्तों। और यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए होटल तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये सामने होटल इंद्रलोक है, ये काफ़ी फेमस है और ये गुजराती लोगों का है। लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह की डिश मिल जाती है, हर तरह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी, और बहुत रश रहता है यहाँ पर। लिप गार्ड भी मिल जाएगा क्या? लिप गार्ड नहीं मिलने का? मैंने पता नहीं हिल स्टेशन पे आके ऐसी कौन सी चीज़ मांग ली, लिप गार्ड जो मिल ही नहीं रहा है। एक्चुअली ये ठंड से ना ट्रैकिंग की ऊपर ड्राई एयर होती है, मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। जैसे मेरे होठ जो है वो हर बार ऐसे ही होता है, होठ और फेस की स्किन जो है वो थोड़ी सी सूख गई है और उसके लिए लिप गार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। या साइंस में आप फेस पर लगा के रखें, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्क हवा होती है जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो। और डिहाइड्रेशन भी होता है शरीर का, जिससे पानी की कमी हो जाती है और जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। और ख़ासकर जब आप 2 व्हीलर से ट्रैकिंग कर रहे हो, और ख़ासकर तब जब आप 2 व्हीलर से ड्राइव करते हुए जा रहे हो कहीं हिल एरिया में। दोस्तों, जोशीमठ के शहर के बाहर से ही, यानी शहर से पहले ही एक रास्ता वो ओली के लिए ये गया है। आपको अगर केवल डायरेक्ट ओली जाना है तो आप इस रास्ते से ओली जा सकते हैं। और जोशीमठ शहर नीचे है, वहाँ से भी एक रास्ता है और रोप वे भी नीचे है, वो दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ वहीं भी। और दोस्तों, जैसे ही आप जोशीमठ के शहर में एंट्री लेते हैं तो एक रास्ता यहाँ से, ये वाला जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं ऊपर जा रहा है, ये ओली रोप वे के लिए जा रहा है, ये वाला रास्ता। यानी अब अगर आप जोशीमठ आते हैं, जोशीमठ नाइट में स्टे कर रहे हैं और मॉर्निंग में ओली जा रहे हैं वाया रोप वे, तो आपको यहाँ से जाना है ऊपर। यहीं से टिकट्स वगैरह मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। और यहीं से रोप वे, वो सामने ऊपर जो आप देख रहे हैं वो ऑफिस है। तो दोस्तों, ये बैक साइड वाला रास्ता ओली रोप वे का है।
लेकिन अगर आप अपने व्हीकल के थ्रू जाना चाहते हैं ओली, जो कि 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से ऊपर अप हिल पे, तो उसके लिए आपको सामने से ये जैसे शहर है, इसे के आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से आप फिर ऊपर रोपवे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों जब जोशीमठ आप आते हैं तो आप ये नरसिंह टेम्पल में ज़रूर आएँ। सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करें नरसिंह टेम्पल के। बाबा बद्रीनाथ जी की डोली शीतकालीन समय यहीं आती है। ये औली की अपर रोड कहलाती है। यहाँ से भी एक रास्ता औली पे जाने का है जो व्हीकल के थ्रू जाती है, जैसे मैंने भी बताया। ये मार्केट है दोनों साइड का। तो दोस्तों यहाँ से इस साइड से पूरा जोशीमठ का मार्केट करने के बाद जब हम इस साइड पे आते हैं तो रोड दो जगह से बढ़ जाती है, एक लेफ़्ट और राइट। देखिए तो नीचे वाली जो ये रोड जा रही है ये बद्रीनाथ हाईवे की तरफ जा रही है, और हालांकि यहाँ से अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग अभी जाने देते हैं। और जो ऊपर वाली रोड जा रही है ये जा रही है औली के लिए। यहीं से ऊपर थोड़ा सा आगे जाकर यू टर्न आ जाता है राइट साइड पे ही, वो औली के लिए। तो ये लगभग हम औली पीक पर पहुंच चुके हैं। जोशीमठ से औली लगभग 16 किलोमीटर दूर है और ये हम इसके पीक पर आ गए हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर GMVN का कॉटेज है, होटल है, और वहाँ से फिर वो चेयर कार जाती है ऊपर। तो दोस्तों मैं औली पीक पर पहुँच चुका हूँ, और औली आने का जो जोशीमठ से औली आने का जो रास्ता है वो सामने से है, वो नीचे से वो रास्ता नीचे से सीधे यहाँ से होकर औली पीक पर आ जाता है। और अगर कभी स्नोफॉल होता है और रोड ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ तक व्हीकल नहीं आ पाता, थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पर। तो बेटर थिंग कि आप औली से नीचे थोड़ा सा स्टे लें और फिर थोड़ा सा वेट कर लें, 1-1.5 घंटे में थोड़ी सी रोड साफ़ हो जाती है, डोज़र लग जाता है, और उसके बाद फिर ऊपर आ सकते हैं। वो रास्ता है जहाँ से हम आते हैं, ये पूरा टैक्सी स्टैंड है, ऊपर कॉटेजेस वगैरह है, और यहाँ पर ये GMVN का है पूरा, ये GMVN का कॉटेज है, ये रास्ता है। और सामने ये जो रास्ता देख रहे हैं ये चेयर कार का है, ऊपर आप देख रहे होंगे ऊपर चेयर कार लिखा है ना। हाँ अभी हम लोग यहीं से जाते हैं दोस्तों। ये रास्ता जा रहा है औली के लिए। यहाँ से ऊपर टिकट्स भी मिलती हैं और चेयर कार भी है, दोनों हैं दोस्तों। अच्छा खासी स्टेज चढ़ने के बाद, पहाड़ चढ़ने के बाद तब रोपवे आता है। ये है चेयर कार का एरिया, यहाँ से टिकट मिलता है और ये सिटिंग है। यहाँ से देखते हैं कैसे भेजते हैं। हाँ। तो दोस्तों इस समय पड़ा है बिल्कुल सन्नाटा, यात्री कोई ज़्यादा है नहीं, तो अभी चेयर कार नहीं चल रही है। वेट कर रहे हैं, अगर कुछ यात्री आ जाते हैं तो फिर ये चेयर कार चलाएंगे। बाकी अगर आप पैदल ट्रैक करके जाना चाहें तो ये भी एक रास्ता है। यहाँ से वो सामने ऊपर आप हट्स देख रहे हैं, वहाँ तक चेयर कार जाती है। अभी फ़िलहाल ये एक नीचे, और ये जितनी भी आप ग्रीनरी देख रहे हैं पूरी, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब स्नो वैली होती है पूरी, और यहीं पर स्कीइंग होती है, स्नो स्कीइंग होती है, वो यहीं पर होती है। वो सामने ऊपर से यहाँ तक होती है पूरे में। मुझे नहीं लगता कि चेयर कार चलेगी, उसका वेट करेंगे, तब तक तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे पैदल, है ना। स्नो में भी, स्नो ट्रैकिंग में अगर कोई ट्रैकिंग करना चाहता है तो यहाँ से पैदल ऊपर जा सकता है स्नो ट्रैक करके। मेरे साथ कुछ और भी टूरिस्ट आए हुए हैं, तो वो भी इसी ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो दोस्तों चेयर कार आती है यहाँ तक, वहाँ से सीधे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग सारी जितनी भी वैली है पूरी अपने पैदल ट्रैकिंग करके घूम सकते हैं। अब वैली का थोड़ा सा नज़ारा आप ये देखिए, सामने तो आपको माउंटेन व्यू सारा नज़र आता है पूरा। ये देखिए, ये पूरा फुल्ली स्नो कवर्ड रहता है, स्नो की लेयर रहती है पूरी। जितनी भी ये माउंटेन व्यू आप देख रहे हैं, वो सामने केदार वैली है, वो भी आप देख सकते हैं, सॉरी बद्रीनाथ वैली है, और नर नारायण पर्वत यहाँ से नज़र आते हैं। और वो सामने वो देख रहे हैं ना उधर नीचे,
वो लेक है सामने। तो दोस्तों अब यहाँ से हम चलते हैं लेक की तरफ। ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं या ये नीचे मैं दिखाया तो आपको ये देख रहे हैं, ये टोटली स्नो कवर रहता है, आपको बर्फ़ में ही चलना पड़ता है सारा। तो दोस्तों ये लेक का एरिया आ गया, ये सामने आपको लेक नज़र आ रही होगी और ये सारा बुग्याल है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड तो कंक्लूजन तो नाइट में ही करेंगे, शाम को। और अभी फिलहाल ये देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं औली में। तो औली में घूमने के लिए सबसे पहले तो आप औली पीक तक आए। औली पीक से आपने या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो औली पीक से आपने चेयर कार ली और चेयर कार लेके यहाँ तक आए और यहाँ से फिर आप ये ट्रैक करते हुए इधर आ सकते हैं। यहाँ लेक है, पूरा लेक को एंजॉय कर सकते हैं। स्नो सीज़न में आपको पता ही लेक जम जाती है, तो यहाँ पर भी स्कीइंग वगैरह होती है। वो सारे विंटर गेम्स होते हैं जो स्नो गेम्स, वो सारे यहाँ पर होते हैं। सामने पर्वत श्रृंखला आपको नज़र आ रही है, बहुत प्यारी। ये पर्वत श्रृंखला आप देखते हैं और ये पूरी बर्फ से ढकी होती है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत रश रहता है यहाँ पर, लोग एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। आगे सामने एक होटल यहाँ पर ये है और एक GM का होटल इधर है, ये वाला। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जोशीमठ से केबन कार लेते हैं, केबन कार लेने के बाद आपको यहाँ नहीं आना होता। आपको ये बड़ा सा पोल देख रहे हैं आप, इस पोल से सीधे ये पोल आगे लास्ट वाले पोल पे गया है, पोल नंबर 10 पर, वो सामने वो इसका लास्ट डेस्टिनेशन है नीचे वाले केबिन कार का, जो जोशीमठ से होता है। और वहाँ से फिर आप आगे बुग्याल है, बुग्याल की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इधर भी आगे बुग्याल है ऊपर की साइड, तो वो भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस झील की बात करें तो इस झील के सामने भी उधर पीछे की साइड पर ट्रैकिंग पॉइंट है, वहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रैकिंग तो नहीं है, एक वॉकिंग पॉइंट है, आप वहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं। नीचे वैली है, बहुत सुंदर वैली नज़र आती है। जब स्नोफॉल पड़ता है तो स्नो की बहुत सुंदर वैली नज़र आती है। एक वैली से तो ट्रैक करके अभी हम आए हैं, जो चेयर कार के नीचे वैली थी, वहाँ से ट्रैक करके आप ऊपर आ सकते हैं। और एक ये वाली वैली हो गई और नीचे आपको घाटी नज़र आती है, बहुत प्यारी। और मेरे ख्याल से पूरा दिन काफ़ी रहता है। अगर आप औली में आए हैं तो यहाँ पर आप एक बुग्याल की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेक भी देख सकते हैं। अगर हाँ आपको विंटर गेम्स वगैरह एंजॉय करने हैं तो उसके लिए ज़रूर आपको शायद एक दिन फालतू चाहिए हो सकता है। स्कीइंग है और इसके अलावा विंटर गेम्स होते हैं। फ़िलहाल आपको एक ओवरव्यू देना ज़रूरी है कि चौपटा औली आते हैं तो आप कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या जगह घूमने के लिए, ताकि एक आप माइंड मेकअप कर पाएँ यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, ऐसे समय पर ट्रैकिंग करना सांस फुला देता है हिल पर। और सामने देखो ये वैली है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ आपको। ये सामने ये घाटी है जो स्नो वैली बन जाती है जब स्नो पड़ता है तो। और सामने इस समय ग्रीनरी, बहुत औसम एटमॉस्फेयर यहाँ नज़र आ रहा है। और दोस्तों ये ट्रैक करके हम फिर से लेक पर आ गए। इधर ये लेक है, हम लोगों ने वहाँ से ट्रैकिंग शुरू की थी उधर से, और इधर फिर हम ऊपर ट्रैकिंग करते हुए ऊपर गए, वहाँ तक वहाँ गए। वहाँ से ऊपर हम लोग ने ट्रैक किया, ऊपर ट्रैक करके हम लोग उस साइड पे गए, उस साइड से ट्रैक करके यहाँ तक आए और यहाँ पे फिर दोबारा हम लेक पर पहुँच गए। और लेक से फिर उस साइड से ट्रैक करते हुए हम डाउनवर्ड्स चले जाएंगे, क्योंकि मैं चेयर कार से नहीं आया, ट्रैक करके ऊपर आया हूँ, तो ट्रैक करके मुझे जाना है। तो वहीं लेक से नीचे रास्ते ट्रैक करने का, वहाँ तक ट्रैक करके मैं आया था चेयर कार पर, और अब ट्रैक करके डाउनवर्ड्स में इस साइड से जाऊंगा नीचे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुबह की मीठी सी। और मैं इस समय AR रिजॉर्ट रुका हुआ हूँ। माफ़ कीजिएगा, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया पूरी, क्योंकि कल जैसे ही मैं लेक के पास आया था उसी समय मैं स्लिप हो गई, जिसके कारण मेरा GoPro यानी DJI Pocket 2 जिसके थ्रू मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और साथ में मेरा मोबाइल, दोनों ही मड में बिल्कुल गीले हो गए थे। तो मैंने उसी से मैं इनको बंद कर दिया। फिर मैं जोशीमठ आया, जोशीमठ से मैंने उनकी क्लीनिंग करवाई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर। तब बात करते हैं अपने टूर प्लान की, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो डे 4 में हमने क्या कवर किया? डे 4 में हमने नरसिंह टेम्पल कवर किया जोशीमठ में। उसके बाद हमने औली से, जोशीमठ से औली जाने के वेज देखे, रोपवे से कैसे जा सकते हैं और अपने व्हीकल के थ्रू कौन कौन से रास्ते हैं जाने के। हम व्हीकल के थ्रू गए तो रास्ते में 16 किलोमीटर का रनअप हमने लिया औली से पहुँचने तक, औली पीक तक पहुँचने तक। और वहाँ पे भी हमने बीच बीच में साइट सीइंग लोकेशन देखी, कैसे कैसे हम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं जाते जाते भी, अगर अपने व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं। इसके अलावा चेयर कार, हम औली पीक से चेयर कार से हम लोग जा सकते हैं, वो हमने कोशिश की, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला था तो चेयर कार नहीं चली। लेकिन हम लोग ट्रैक करके कैसे जा सकते हैं वो ज़रूर हमने देख लिया कि औली पीक से हम लोग ऊपर लेक तक कैसे ट्रैक करके लेक का ट्रैक किया। लेक के आसपास ट्रैक करके हमने लोकेशन देखी, साइट सीइंग देखे,
खूबसूरत वादियाँ देखी, नेचर व्यू देखा। और अगर आप विंटर सीज़न में आते तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको स्नो लेयर नज़र आती सभी तरफ, आप स्नो में ही ट्रैक करते। इसके अलावा घोरसू बुग्याल है, वहाँ पर घोरसू बुग्याल की मैंने लोकेशन बताई आप। तो अब दोस्तों बात करते हैं पूरे होल टूर प्लान की। इस टूर प्लान में ये बेसिकली 4 नाइट 5 डेज़ का टूर प्लान बनता है हमारा, जिसमें हम हरिद्वार से सारी विलेज तक पहुंचते हैं। सारी विलेज में हम नाइट हॉल्ट करते हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह देवरिया ताल की ट्रैक करके चले जाते हैं और वापस इवनिंग तक देवरिया ताल ट्रैक करके और ऊपर की लोकेशंस वगैरह साइट सीइंग वगैरह को एंजॉय करके वापस नीचे सारी विलेज में आके फिर रुक जाते हैं, या फिर वहाँ से सीधे हम चौपटा वैली पहुँच जाते हैं। तो डे 2 और डे 3 में हम लोग चौपटा वैली कवर करते हैं। फिर डे 3 में ही हम लोग यहाँ से निकल के और नियर बाई औली पहुँच जाते हैं, जैसे जोशीमठ हो गया, पीपल कोटी हो गया, हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। डे 4 में हम वहाँ से पूरा होल डे औली कवर करते हैं, जोशीमठ कवर करते हैं। जोशीमठ में ज़्यादा कुछ है नहीं, नरसिंह टेम्पल है और छोटा सा बाजार है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, हार्डली हाफ एन आवर में आप दोनों चीज़ें कवर कर सकते हो अगर आपको शॉपिंग वगैरह नहीं करनी तो। और डे 4 में कवर करने के बाद हमारे पास फिर 2 ऑप्शन है, या तो हम वहीं स्टे कर लें नीचे आकर, या फिर वहाँ से हम थोड़ा सा आगे आकर रुद्रप्रयाग तक स्टे कर लें अगर हमने प्लानिंग की है डे 5 में हरिद्वार घूमने की। डे 4 वहाँ कवर हो जाता है और डे 5 में हम लोग यहाँ से हरिद्वार तक की जर्नी कवर करते हैं। और हरिद्वार में अगर हमें समय मिलता है तो हरिद्वार या ऋषिकेश में से कुछ, दोनों में से कुछ छोटे जो फेमस वहाँ के साइट सीइंग पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। 4 नाइट 5 डेज़ का प्लान पैकेज बनता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको ये पैकेज घूमना है, अपने आप से घूम सकते हैं, तो सारी गाइडेंस मैंने दे दी है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं चाहिए या आपको सारी पैकेजेस या सर्विसेज चाहिए, तो आप इंडिया टूर एंड ट्रिप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको रीजनेबल रेट पर आपके बजट प्लान के अकॉर्डिंग पूरा टूर प्लान करके देते हैं और आपको सर्व करते हैं बेहतरीन सर्विसेज। उत्तराखंड के किसी भी रीजन, किसी भी तरह के टूर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे से फील फ्री होकर संपर्क कर सकते हैं। और एक लास्ट में बात मैं कहता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं इसी तरीके से नेचर व्यू, ट्रैकिंग और रिलीजियस टूर की जानकारी समय समय पर देता रहूँगा अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। और चलते हैं आगे, करेंगे अगली वीडियो में बात किसी अगले टूर प्लान को लेकर, किसी अगले नेचर व्यू को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।